डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग सर्किल के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और सर्किल में पिछले 7 लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रकार के थ्योरम्स, उनसे संबंधित प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सीखा है। ठीक है, आज हम लोग जो है क्लास 10th में लेक्चर नंबर 8, क्लास 10th सब्जेक्ट आपका मैथ्स, और जो आपका लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 8, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। उस टॉपिक आपका क्या था? वो टॉपिक आपका है सर्किल। टॉपिक क्या है? सर्किल। और लेक्चर नंबर क्या है? 8। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं कि अभी तक जो परिमेय पढ़े जा चुके हैं उनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न वो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में मिल भी सकता है, और उसको किस प्रकार से समझा जाए जो आपके आगे आने वाले जो है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसको आसानी से समझा जाए। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी केंद्र ओ वाले, ए बी केंद्र ओ वाले क्या वृत्त की एक जीवा है? वृत्त की एक क्या है? जीवा है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा है यदि कोण ए ओ बी, क्वेश्चन में है यदि कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? जीवा ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, ये प्रश्न है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की क्या है? एक जीवा है। तो हम लोग एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र ओ बनाते हैं और ए बी उसकी एक क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। ठीक है, ये फिगर स्पष्ट होना चाहिए कि ए बी जो है केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा है। कोण ए ओ बी बराबर, ए ओ बी यानी ये कोण दिया है, कोण ए ओ बी बराबर कै अंश? 60 अंश दिया गया। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना, देन प्रूव दैट जीवा ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। छोटा सा सवाल, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, तो इसको हम लोग समझें। आपको ये पता है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं परस्पर बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्या परस्पर क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर आप देखें वृत्त सी ओ आर में, सी ओ आर में ओ क्या है? सेंटर है, आर क्या है? रेडियस है। ए बी क्या है? एक जीवा है। ए बी क्या है? एक जीवा है। और केंद्र ओ तथा ए बी के द्वारा त्रिभुज ए ओ बी है। ठीक है, केंद्र ओ ले लिया जाए और जीवा ए बी ले लिया जाए तो इसके द्वारा एक त्रिभुज बन रहा है, और वो त्रिभुज क्या बन रहा है? ए ओ बी में। ठीक है, ए ओ बी में क्या होगा? ए ओ बी में ए ओ बराबर
बी ओ, ए ओ बराबर क्या है बी ओ। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो आप कहेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए ए ओ बराबर क्या होगा? बी ओ होगा। अतः त्रिभुज ए ओ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होंगी। ठीक है, इसलिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उनके द्वारा बनाया गया कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी दो भुजा बराबर है तो उनके द्वारा बनाए गए दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, सिंस अब बात करते हैं, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो आगे बात करते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश है। तो आप कहेंगे सिंस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए क्या हो गया? ए ओ बी ए और उसके बाद क्या है? बी ए ओ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं? इसलिए ए ओ बी बराबर कितना? 60। मान लेते हैं ये x अंश है और ये भी कितना है? x अंश है। मान लिया गया कि ये x अंश है तो ये भी कितना होगा? x अंश होगा। दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। बराबर कितना? 180 डिग्री। इसका मतलब 2x डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। इट इज इम्प्लाइज दैट x डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी x का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। x का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और या सो या अतः, या आप अतः लिख चुके हैं, अर्थात त्रिभुज ए ओ बी में क्या है? कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ बी ए बराबर कोण बी ए ओ। तीनों इंटरनल एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब जो त्रिभुज ए ओ बी है वो एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इट इज इम्प्लाइज दैट ए ओ बराबर ओ बी बराबर ए बी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था कि ए ओ बराबर ओ बी बराबर ए बी। ए ओ वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, उसी के बराबर आपका ए बी हो गया। अर्थात जो वृत्त सी ओ आर की जीवा ए बी है वह क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है ए बी और सी डी वृत्त की जीवाएं हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही वृत्त की दो जीवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही वृत्त की कितनी जीवाएं हैं? 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या है? ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। क्या हैं? समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। जहां ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, जहां ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी के बीच की दूरी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, विच इज
where AB and CD is a parallel chord of circle COR। कितना है? 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए। ए बी और सी डी आर टू कार्ड ऑफ ए सर्कल COR where AB is equal to 10 centimeter and CD is equal to 24 centimeter and the distance between AB and CD is equal to 17 centimeter, then find the radius of circle। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक हम लोग बना लेते हैं वृत्त। वृत्त थोड़ा सा बोर्ड पे इस तरीके से बन जा रहा, आप पट्टी प्रकार से अच्छे से बनाइएगा। दो समांतर जीवाएं हैं। ठीक है। दो क्या हैं? समांतर जीवाएं। जीवाओं का नाम AB और क्या है? CD है। AB और CD। सेंटर मान लिया गया यहाँ है। सेंटर क्या है? O है। अब कह रहे हैं AB का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। AB का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर और CD का मान है 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। ओके। AB और CD के बीच की दूरी, AB और CD के बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप इसको जो है फिगर को आप बना सकते हो। ए बी 10 सेंटीमीटर, सी डी 10 सेंटीमीटर, दोनों पैरेलल हैं और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है कॉर्ड ए बी के वर्टेक्स ए से कॉर्ड ए बी के वर्टेक्स ए से सेंटर ओ को मिलाया गया एंड कॉर्ड सी डी के वर्टेक्स डी से सेंटर को मिलाया गया। ओके। अब बात ये फंसती है कि जो आपका ओ और कहीं ना कहीं हम मान लें यम और मान लें यन। ठीक है। तो OM और ON इक्वल होंगे या नहीं, यहाँ थोड़ी सी विचार करने वाली बात होगी। तो इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि CD और AB कार्ड की जो लंबाई है, लेंथ है, वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो कार्ड की सेंटर से दूरी है वो भी इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स OM नॉट इक्वल टू ON। OM नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ON हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मान लिया गया कि ये मान कितना है? x है। कौन मान x है? ON। लेंथ ऑफ ON इज इक्वल टू x सेमी लेग। ठीक है। एंड या देन लेंथ ऑफ OM इज इक्वल टू 17 माइनस x। 17 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है। क्या हो जाएगा? 17 माइनस x सेंटीमीटर होगा। ये ध्यान दीजिएगा। कौन? OM। चलिए लिखते हुए चलते हैं। सॉल्यूशन। लेट नहीं, इन द सर्किल COR, the circle COR, chord AB is equal to 10 centimeter and chord CD is equal to 24 centimeter such that, या आप लिखेंगे जहां AB parallel of CD,
जहाँ ए बी पैरेलल ऑफ क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ए बी पैरेलल ऑफ क्या बनना है, सी डी बनना है, तो यहाँ से आप कुछ काम और भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये गिवन है, सारी बातें क्या हो रही हैं, गिवन में है, दी गई हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे लेट माना, लेट क्या मान रहे हैं, लेट ओ एन इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन ओ एम इज इक्वल टू 17 माइनस x सेंटीमीटर। ओके, and ND is equal to 12 सेंटीमीटर और एंड MA बराबर 5 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये आप जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब यहाँ का जो होगा रूटीन वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। और अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो फिर ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, इन द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से में, कौन से ट्राइंगल में, NOD, DNO क्या होना चाहिए, जो OD है वो हाइपोटेनियस का वर्क कर रहा है। OD क्या हाइपोटेनियस के रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ हाइपोटेनियस, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ND स्क्वायर। ठीक है, अर्थात ये कितना होगा, ON स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और ND स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 144। दिस इज वैल्यू ऑफ OD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, and in the right angle triangle OMA क्या होना चाहिए, OMA में AO with the hypotenuse, okay, is equal to OM square plus MA square, और OM स्क्वायर का मतलब 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 17 289 289। ठीक है, प्लस x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 25, और ये आपका होगा कितना, x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 9 5 14 8 2 10 11 2 1 3, ये कितना होगा, 314 होगा। AO स्क्वायर क्या होगा, AO स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न आपको समझ में आया है, आप नोट भी कर लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि सॉल्यूशन को और भी तरीके से आपको बताना भी है आगे। आप कहेंगे सिंस OD इज इक्वल टू OA क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इट इज इम्प्लाइज दैट AO स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर। भाई अगर 1 डिग्री का स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल है, तो और आगे आने वाली सब जो है 2 डिग्री 3 डिग्री भी इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ से मिला x स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 314, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 34x इधर आएगा तो 34x इज इक्वल टू, इनको ले जाएंगे, क्या बचेगा 314 माइनस 144, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 0.72/34, यही बचना चाहिए। 440, 1147 और 211, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। इसलिए आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा गया होगा कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कुछ भी ले लीजिए, फर्स्ट ले लेते हैं, OD स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 25 प्लस 144 169, OD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, OD इज इक्वल टू हो जाएगा 13, OD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 13 होगा, यानी OD 13 होगा, तो इसका मतलब OA भी 13 होगा, यानी रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को लगाएं, समझें और इस प्रकार के प्रश्नों को मिलने पर आप उसको आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करें। और बाकी आपको पता है, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताए गए व्हाट्सएप नंबर अथवा कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को शेयर करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्या हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की माप, तथा दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की माप, उभयनिष्ठ जीवा की माप 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है। ओके, आगे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और उभयनिष्ठ जीवा की माप जो कॉमन कार्ड है उसकी माप कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है, देयर सेंटर्स, उनके जो है केंद्रों के बीच की दूरी। तो हम लोग दो वृत्त बनाते हैं ऐसे, जीवा को अलग अलग माना गया, सॉरी त्रिज्या, आपका त्रिज्या पे डिपेंड है छोटा बड़ा सर्कल, ये इसको मान लिया गया सर्किल सेंटर ओ, और इसको मान लिया गया सेंटर ओ डैश। ठीक है, ये इनके बीच की दूरी, यही आपको फाइंड आउट करनी है।
ये इनके बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। और इनका जो कॉमन कार्ड है ये है, ये कॉमन कार्ड है। कॉमन कार्ड ये है, मान लेते हैं कॉमन कार्ड क्या है, पी क्यू है। उभयनिष्ठ जीवा क्या है, पी क्यू। इनको सेंटर और कॉमन कार्ड के वर्टेक्स को मिलाया गया। कॉमन कार्ड और वर्टेक्स को मिलाया गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका फिगर बना। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एम इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं कि अगर देखा जाए तो जो इन्होंने कहा है कि कॉमन कार्ड की जो माप है पी क्यू वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो पी एम होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 6। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ओएम कार्ड यानी जीवा को पी क्यू को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब पी एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एम क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद और त्रिज्याएं भी दी गई हैं। इनकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर और इनकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब फ्रॉम फिगर ये चीज़ें आपको लिखना है। क्या, सर्कल सी ओ आर एंड सर्कल सी ओ डैश आर डैश, दोनों बातें आपको लिखनी है। और उसके साथ साथ फिर आप जो है काम आगे करेंगे। इसमें लिखेंगे इन द सर्कल सी ओ आर एंड सी डैश ओ डैश आर डैश, 2 सर्कल्स हैं। क्या है, तमाम बातें आपको यहाँ लिखनी है। कॉमन कार्ड क्या है, दोनों की रेडियस क्या क्या है, और ओएम जो है पीक्यू को 2 भागों में बांट रहा है। इसका मतलब कितना सेंटीमीटर पीएम प्राप्त होगा, ये चीज़ें आपको लिखना है। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इन द राइट एंगल ट्राइंगल पीओएम या पीएमओ में, पीएमओ में क्या मिलेगा, ओएम यानी पीएमओ में पीओ कहीं ना कहीं आपका हाइपोटेनियस का जो है रोल अदा कर रहा है। और उसके साथ साथ पीएम का स्क्वायर और प्लस एमओ का स्क्वायर, ठीक है। पीओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम का स्क्वायर प्लस एमओ का स्क्वायर। और पीओ का स्क्वायर कितना है, 10 स्क्वायर, पीएम 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एम ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36। 100 माइनस क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 64 एम ओ का होल स्क्वायर। दैट मीन्स एम ओ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एम ओ कितना मिला, 8 सेंटीमीटर मिल गया। अगेन पुनः इन द राइट एंगल ट्राइंगल पीएमओ डैश पीओ डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम का स्क्वायर प्लस एमओ डैश का होल स्क्वायर। इसका मतलब 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम 6 का स्क्वायर प्लस एमओ डैश का स्क्वायर। इट इज इम्प्लाइज दैट एमओ डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 36 कितना होगा, 8 2, ये कितना बचेगा आपका, हो जाएगा 64 और 36 होगा, 14 6 8 और यहाँ 5 3 2, यानी एम ओ बराबर एम ओ डैश इज इक्वल टू √28। ठीक है, इसका मतलब 2√7 सेंटीमीटर। इसलिए अब आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन their center
इज इक्वल टू ओ ओ डैश, और ओ ओ डैश का मतलब यम ओ प्लस यम ओ डैश, एम ओ का मतलब 8 + 2√7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है दोनों सेंटर के मध्य डिस्टेंस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फिगर पर डिपेंड है। क्या बनाना है, फिगर बना लेते हैं। सेब जैसी आकृति बनी। ठीक है, ये एक सर्कल बन गया। चलिए, सर्कल बन गया, सर्कल में ये दिया गया, ठीक। उसके बाद ए बी, इसको क्या नाम दिया गया, ए बी, और ये क्या है, पी सी। चलिए, पी सी, ठीक है, इनको मिलाया गया। इनको मिला दिया गया और BC को मिलाया गया। ओके, AO को मिलाया गया। AO को मिला दिया गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी दिया गया है 50 डिग्री, ये डिग्री दिया गया। आपसे कहा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि APC का मान, किसका मान पूछा जा रहा है, APC। ठीक है, तो चलिए प्राप्त करने का मान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मान प्राप्त किया जाए। ये आपका सेंटर से होकर जा रहा है, और ये अगर सेंटर से होकर जा रहा है तो फिर यहाँ से 50 डिग्री ये है, तो एक ही जीवा के द्वारा, अगर यहाँ पे एक जीवा मान लिया जाए, अगर अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे एक जीवा मान लिया जाए, ठीक है, और अगर आप जीवा देखें, AC जीवा को देखें, तो एक ही जीवा के द्वारा एक ही खंड में जो वृत्त बनने हैं, कौन कौन से वृत्त आपके हैं, APC और ABC, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप इनको देखें, इनमें से तो जो ये कोण बन रहा है, जो ये कोण बन रहा है, कौन कौन से, कुछ ऐसी आकृति बन रही है, ठीक है, कुछ ऐसी आकृति बन रही है, तो इसका 2 गुना यहाँ होगा, इसका 2 गुना। मान लेते हैं ये क्या है, x डिग्री, ये क्या है, ये x डिग्री, तो ये क्या है, 2x डिग्री, क्या हो जाएगा, 2x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 2x डिग्री हो रहा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 2x डिग्री, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2x डिग्री होगा।
और इन तीनों का योगफल कितना होना चाहिए, ए बी और ये ओ के इंटरनल को ये होना चाहिए 180 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ए बी सी ओ में ए बी ओ में क्या होगा, 50 प्लस एक्स प्लस 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180। ये कैंसिल हो गया। 50 माइनस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी x डिग्री इज इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। यानी x का मान जहाँ जहाँ जैसे रखा गया है उसका मान क्या होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, दैट मीन्स APC का मान कितना होगा, 50 डिग्री। तो यहाँ 100 घटेगा, 80 डिग्री बचेगा। इस प्रकार से भी आप फिगर से ऐसे प्रश्न आपसे मुलाकात होंगे जो फिगर बेस्ड पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिगर फिर से बनाया जाए। चलिए ये मान लेते हैं क्या है, सर्कल है। सर्कल की जो AB और CD दो जीवाएं हैं, AB CD, AB और CD क्या हैं, दो कॉर्ड हैं। इन दोनों को ऐसे मिला दिया जाए। ठीक है, ऐसे मिला दिया जाए। ये 40 डिग्री दिया गया। यहाँ देख लेते हैं, AB हो गया, CD हो गया, ये P हो गया, ये क्या हो गया, P हो गया। और उसके बाद यहाँ 40 डिग्री और यहाँ 80 डिग्री, और इसका मान है कितना, x डिग्री। इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है। x डिग्री का मान आपसे क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है कि x डिग्री का आप मान बताइए। ठीक है, तो x डिग्री का मान आप कैसे बताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। x डिग्री का मान बताना है तो यहाँ देखें, ये आपका 40 हो गया। इसी कार्ड पर, BD कार्ड पर ये भी आपका कोण बनना है, ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, तो इस x डिग्री का मान कितना होगा, टोटल 180 बनना चाहिए। 12 आपका सब 120 हट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 60। कैसे, एक ही कार्ड पर एक वृत्त की एक ही जीवा के द्वारा एक ही वृत्त खंड के परिध पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 40, ये 40 और ये 40, ये 80 दिया गया, 112 हो गया, बचा कितना, 60 हो गया। इस प्रकार से भी आप देख करके एक दो लाइन में समझ करके प्रश्नों को आप बता सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, त्रिज्या r वाले एक वृत्त की दो जीवाएं, त्रिज्या r वाले एक वृत्त की दो जीवाएं, एक वृत्त की दो जीवाएं XY और XZ हैं। कौन कौन से हैं, XY और XZ हैं। यदि XY बराबर 2XZ तथा केंद्र O से XY और XZ पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां, खींचे गए लंबों की लंबाइयां, खींचे गए लंबों की लंबाइयां कितना है, P तथा Q है। क्रमशः P और क्या Q है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि देन प्रूव दैट
4q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, ये प्रूव करना है। 4q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। क्वेश्चन समझिए, त्रिज्या r वाले एक वृत्त, त्रिज्या r वाले एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं एक्स वाई और एक्स जेड। ये मान लेते हैं क्या है, एक्स वाई, ये क्या है एक्स वाई, तो यहीं से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं एक्स जेड, क्या हो जाएगा एक्स जेड, दो जीवाएं हैं, ठीक है। आगे यदि एक्स वाई बराबर 2xz, ये तो आपका एक कंडीशन है, आगे चल के काम देगा, तथा केंद्र O से एक्स वाई और एक्स जेड पर खींचे गए लंबों की लंबाई है एक्स वाई पर कितना खींचा गया लंब एक्स वाई पर P, और एक्स जेड पर Q। एक्स जेड पर कितना हो गया Q हो गया, और एक्स वाई पर कितना हो गया P हो गया, ठीक। आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि जो है प्रूव दैट R को भी शामिल कर लीजिए इसी में, R को भी इसी में क्या कर लीजिए शामिल कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से देखें, यहां से देखें सिंस, या ऐसे देख लें सिंस सॉल्यूशन में, सिंस OM परपेंडिकुलर ऑफ एक्स वाई, इसलिए एक्सियम इज इक्वल टू हाफ एक्स वाई, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार एक्सियन इज इक्वल टू हाफ एक्स जेड, एक्सियम हाफ एक्स वाई और एक्सियन हाफ एक्स जेड, ठीक है। इसलिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एक्सियम या OMX, इन राइट एंगल ट्राइंगल OMX R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस एक्सियम का स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस एक्सियम का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब एक्सियम का स्क्वायर जो होगा वो R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा, और एक्सियम क्या है हाफ एक्स वाई है, और हाफ एक्स वाई का होल स्क्वायर बनेगा बराबर R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। सो वी कैन राइट एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ONX में, ONX में क्या होगा OX का होल स्क्वायर यानी R स्क्वायर, डायरेक्टली R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस XN का स्क्वायर, XN का स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ XZ का होल स्क्वायर, और हाफ नहीं पूरे का, हाफ XZ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, दैट मीन्स XZ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। इसके साथ साथ एक रिलेशन दिया गया था, क्या दिया गया है XY बराबर 2XZ, सारी बातें आपके सामने हैं।
आप कहोगे व्हाइल, जबकि वी आर गिवन, हमको दिया गया है, क्या दिया गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 2xz, इसलिए एक्स वाई इज इक्वल टू 2xz, इसलिए एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xz का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक्स वाई का होल स्क्वायर कितना है, 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक्स जेड का क्या है, होल स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 हो जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 16 आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 4 आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, या इसी को लिख दें 4 आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आप 4q को इधर ले आइए, 4q का होल स्क्वायर, 4q का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर यहाँ है, माइनस पी उधर जाएगा, प्लस पी स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। इट इज द प्रूफ 4q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। सॉल्यूशन आपके सामने है, आप समझ सकते हैं, और आप इसी तरीके से प्रश्नों को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, जो भी रहा हो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे भी आपको फिगर ही बनाना है। ठीक है, ये आपका एक सर्किल है, और सर्किल में ये आपका सेंटर O है, यहाँ से बनेगा P और R, क्या होगा, P और R, इनको मिला दिया गया। ओके, उसके बाद मिला दिया गया, और यहाँ से एक बिंदु Q माना गया, Q, और उसके बाद ये हो गया R, इसको मिला दिया गया। ओके, फिर आप जो है Q से O को मिला दिया गया, यहाँ जो कोण बनना है वो बनना है 25 डिग्री, नहीं 50 डिग्री बनना है, क्या बनना है, 50 डिग्री, और उसके बाद ये जो कोण बनना है यहाँ वो बनना है 20 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कोण APC, कोण APC मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इस वीडियो का ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, ये भी एक फिगर है। क्वेश्चन सॉल्व जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप ज़रूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपका PQ एक क्या है, डायामीटर है, PQ डायामीटर है, दैट मीन्स यहाँ कहीं इस पर सेंटर होगा ज़रूर। ओके, उसके बाद ये आपका OB, ठीक है, इस प्रकार से आपका बना है, और BA हो गया, और फिर उसके बाद इसको ऐसे मिला दिया गया, और यहाँ से डॉटेड डॉटेड कर दिया गया। ठीक है, आपसे कहा गया ये 130 डिग्री है, 130 डिग्री है, और यहाँ पे x डिग्री है। इसी x का मान आपको फाइंड आउट करना है। किसका मान फाइंड आउट करना है, x का मान फाइंड आउट करना है।
दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आप ज़रूर इसका जो है सॉल्व, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक दिया गया फिगर है, फिगर आपका यहाँ दिया गया है, ये फिगर में एक डायामीटर बनाया गया। डायामीटर मान लेते हैं ये क्या है, डायामीटर थोड़ा सा क्रॉस हो गया, ये मान लेते हैं क्या है, डायामीटर है। और डायामीटर से फिर जो है एक और आपका कार्ड बनाया गया है। क्या बनाया गया, कार्ड। इसको ऐसे मिलाया गया, इसको ऐसे मिला दिया गया। ठीक है, ये मिला दिया गया, थोड़ा सा और बड़ा हो जाना चाहिए। चल, ये आपका हो गया फिगर, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद नाम स्पष्ट कर देते हैं। नाम है ABCD, AB और CD, यहाँ क्या है, P है। उसके साथ आपसे कहा गया है क्या, निम्न चित्र में AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, जीवा DC वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी ये जो है, ये DC है, वो वृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। अगर हम इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दें तो ये जो बना कौन सा, COD, एक समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इसको ऐसे मिला दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका, इस कोण का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। किसका कंस्ट्रक्शन, केंद्र से और जो है कार्ड CD को मिलाया गया, कि सिरे से क्या हुआ, मिलाया गया। और उसके बाद ये आपका एक कंस्ट्रक्शन हो गया, मिलाया गया, और C से A को मिलाया गया। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। प्रत्येक अंतःकोण के अंश का होता है, 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। इसका मतलब यहाँ कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। आप देखिए, आप कहेंगे सिंस त्रिभुज COD एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कोण COD बराबर 60 डिग्री। कोण COD बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और फिर आप कहेंगे सिंस एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है, 2 गुना होता है। इसका मतलब जो कोण आपका, कौन सा कोण, कोण COD बराबर 2 कोण CAD हो जाएगा। इसका मतलब इट इज इम्प्लाइज दैट कोण CAD बराबर 30 डिग्री, और यही हो जाएगा CAP। चाहे हम CAD बोलें और चाहे हम CAP बोलें, तो ये कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हुआ तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। ओके, और पुनः अगर ये 30 हो गया तो उसके बाद अब आप देखें यहां से, अगर ये 60 है, ये 60 है,
और ये आपका कितना है 30 अंश है। तो और क्या क्या दिया गया था, डीसी वृत्त की त्रिज्या के क्या है बराबर है, इसका मान बताना है आपको। अब इसका मतलब ये हो गया, ये 60 हुआ, ये 30 हो गया। उसके बाद आप देखें ये 30, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 60। कौन पूरा, सिंस कोण सी ए डी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ओके, सी ए डी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। इट इज इम्प्लाइज दैट कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए पी बराबर 60 डिग्री। इसका कितना 2 गुना, इसका कितना 2 गुना। किस शर्त पे लगेगा, फिर अब की बार जो है हम इस जो है चाप मान सकते हैं, या इसी चाप के द्वारा ये 60 तो ये 30 हो गया और ये भी 30 होगा, और 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार कोण ए बी सी यानी कोण ए बी पी बराबर भी 60 होगा। इट इज इम्प्लाइज दैट कोण बी पी ए बराबर 60 अंश। बी पी ए बराबर कितना हो जाएगा, चूँकि 60 120 और 60 मिला के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा त्रिभुज ए पी बी में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी डी में, ठीक है। अब सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ड अपॉन अ फिगर, ठीक है। ये एक फिगर बनाया गया, फिगर में क्या कहा गया कि जो है इस तरीके से कुछ बनाया गया। इस तरीके से कुछ बनाया गया, नाम स्पष्ट कर दिया जाए ए बी सी डी। जितने भी सर्किल में फिगर के क्वेश्चन ओरली बता दिए जा रहे हैं, इसको आप जो है कॉपी में बाकायदे स्पष्ट रूप से कारण के साथ जरूर नोट करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ आपका है 25 डिग्री, कौन सा 25 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद ये आपका है 80 डिग्री, क्या है 80 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है बी सी डी का मान, कोण बी सी डी का मान पूछा जा रहा है। बी सी डी इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें, क्या देखें, ये आपका 25 है, ये आपका क्या है 25 है, और ये आपका 80 है। अगर आप कार्ड सीडी को देखें, तो सीडी एक ही जीवा पर सी ए डी और सी बी क्या हो गया सी बी डी, दोनों कोण देखिएगा। कौन कौन सा कोण आपका, ये देखिए, ये कोण क्या है सी ए डी, और उसके बाद सी बी डी, ये देखिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड में है, परिधि पर बने कोण है, यानी ये कितने अंश का हो जाएगा 80। कारण आप लिखेंगे कि एक ही जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड के परिधि पर बने कोण आपस में समान होते हैं। अब ये 80 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 105 डिग्री हो गया, और ये 105 हो गया, तो ये 75 हो गया। चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके सेशन में वृत्त से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में 10 प्रश्न इस लेक्चर नंबर 8 में, और इससे संबंधित प्रश्नों को आप सॉल्व करें, ज़रूर सॉल्व करें अपनी बुक की सहायता से, नोटबुक की सहायता से। किसी प्रकार के प्रश्नों को मिलने पर आप उसको ज़रूर सॉल्व करें, थ्योरम्स को अपनाएं, और इसी के साथ